Hello everyone. This is last part of plant diversity. ये प्लांट डाइवर्सिटी का लास्ट पार्ट रहेगा। ये तीसरा चैप्टर है क्लास 11th का। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसके अंदर 20 क्वेश्चन सीरीज का ये लास्ट पार्ट रहेगा। इसके बाद एक मैं फाइनल रिवीजन नाम से एक वीडियो और बना दूंगा, जिसमें आपके सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे। तो आप बनाना है या नहीं बनाना है, आप ये सब कमेंट में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, विच अमंग द फॉलोइंग कंसिडर्ड द फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट ग्रुप। हिंदी में है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम वाहिकीय पादप समूह माना जाता है। अब बेसिकली जो वेस्कुलर प्लांट है, इसका मतलब ये हुआ कि किसमें पहली बार जाइलम एंड फ्लोएम बने थे। ठीक है, तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम टेरिडोफाइट्स में बने थे। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया बी। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रोथेलस इज द गेमेटोफाइट ऑफ विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स। हिंदी में प्रोथेलस किस पादप समूह का युग्मोफाइट है। अब युग्मोफाइट की जगह हिंदी में शायद शायद क्या इसमें युग्मोफाइट की जगह युग्मकोद्भिद होगा। युग्मकोद्भिद। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सबसे पहले जो प्रोथेलस है, प्रोथेलस सिर्फ और सिर्फ टेरिडोफाइट्स में होता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, इन ब्रायोफाइट्स फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्ड्स। ब्रायोफाइट्स में निषेचन के लिए आवश्यक है। तो अपन बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर ब्रायोफाइट के अंदर वाटर की ज़रूरत होती है, पानी की आवश्यकता होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है, हेट्रोस्पोरी प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स फर्स्ट इन्वॉल्व इन। हिंदी में है, विषम बीजाणुकता सम बीजाणु महाबीजाणु निर्माण सबसे पहले किस में हुआ। तो जैसा कि आपने अगर मुझसे कनेक्टेड हैं तो एक शॉर्ट के अंदर भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, मासी। तो मार्सिलिया, एजोला, स्लेजनेला, साल्विया और आइसोइटस, ये जो अपने पास 5 जो हैं, इनके अंदर हेट्रोस्पोरी पाई जाती है टेरिडोफाइट्स के अंदर। तो हेट्रोस्पोरी की स्टार्टिंग टेरिडोफाइट से हुई थी। इससे पहले एल्गी और ब्रायोफाइट्स के अंदर होमोस्पोरी है, और टेरिडोफाइट्स के बाद में और टेरिडोफाइट्स के अंदर होमोस्पोरी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आज के क्वेश्चन डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा कम है पर डिटेल्स ज़्यादा हैं, तो आप नोट करते रहें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आप पेन और पेपर लेके साथ में बैठे रहें। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, विच प्लांट ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। तो कौन सा पादप समूह है पादप जगत का उभयचर कहलाता है। तो पादप जगत का उभयचर हमारे पास ब्रायोफाइट्स है। रेप्टाइल्स, पादप जगत का रेप्टाइल्स अपन टेरिडोफाइट्स को कहते हैं, पर जो उभयचर या एम्फीबियन है वो अपन कहते हैं ब्रायोफाइट्स को। क्यों कहते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये डिपेंडेंट है वाटर के ऊपर। ठीक है, और जो टेरिडोफाइट्स की है, वाटर पर डिपेंडेंसी इनके कंपैरिजन में थोड़ी कम है। ठीक है, बट ये दोनों दोनों क्या, एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, ये मेनली इनका रिप्रोडक्शन डिपेंड करता है वाटर पर। सिक्स्थ क्वेश्चन है,
जाइगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जाइगोटिक मियोसिस किसकी विशेषता है? तो जाइगोट में मियोसिस किस में होता है? आप सब लोग जानते हैं, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ये होता है एल्गी के अंदर, क्योंकि एल्गी की जो मेन बॉडी है वो एन होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे एन तो स्पोरोफाइट ब्रायोफाइट्स भी होते हैं। ब्रायोफाइट के अंदर स्पोर के लिए मियोसिस होता है, तो उसे स्पोरिक मियोसिस कहते हैं। स्पोरिक मियोसिस, ठीक है। और इसके अंदर जिम्नोस्पोर और एंजियोस्पर्म तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ना। आगे चलते हैं 7th क्वेश्चन में। इन जिम्नोस्पर्म्स द फीमेल गेमेटोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय। जिम्नोस्पर्म में स्त्री युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व किससे होता है? तो इसके अंदर आर्किगोनिया राइट आंसर होगा, ठीक है। एंडोस्पर्म नहीं होगा, ओव्यूल टिश्यू नहीं होगा, और साइटेलियोडोन ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो आर्किगोनिया। और जैसे इसके अंदर अगर मेल के लिए पूछ लेते तो एंथ्रेडियम होता, ठीक है। 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज डबल फर्टिलाइजेशन? द्विगुणित नहीं है यहाँ पे, द्विनिषेचन होगा, द्विनिषेचन, ठीक है। तो द्विनिषेचन किस में होता है? सिर्फ जिम्नोस्पर्म के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। 9th क्वेश्चन में चलते हैं। कैप्सूल्स इज स्पोरोफाइट इन विच ग्रुप? जो कैप्सूल है वो स्पोरोफाइट है, कौन से ग्रुप में? तो यार आपने पढ़ा है ना कि फूट, सीटा, सीटा और कैप्सूल, जैसे कि एक सेकंड, फूट, सीटा और कैप्सूल, सीटा और कैप्सूल, ये सबसे ऊपर होता है और 2n होता है, बाकी ये दोनों n होते हैं, क्योंकि ये प्लांट की मेन बॉडी है, ठीक है। आगे चलते हैं 10th क्वेश्चन में। एल्गी स्टोरिंग फूड इन फ्रॉम लेमिनेरिन एंड मैनिटोल बिलोंग्स टू। लेमिनेरिन और मैनिटोल के रूप में भोजन संग्रहित करने वाला शैवाल किस समूह से संबंधित है? कौन से ग्रुप से संबंधित है ये पूछा है। तो लेमिनेरिन और मैनिटोल जो है वो ब्राउन एल्गी में होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आर्किगोनिया इज एब्सेंट इन। आर्किगोनिया किस में नहीं होती? तो आर्किगोनिया हमारे पास टेरिडोफाइट्स के अंदर आर्किगोनिया नहीं होती, ठीक है। आगे चलते हैं। तो टर्म प्रोटोनिमा इज एसोसिएटेड विथ। प्रोटोनिमा शब्द किससे संबंधित है? प्रोटोनिमा शब्द हमारे पास टेरिडोफाइट से संबंधित है। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद, कोई बात नहीं। 13th क्वेश्चन है। रेड एल्गी प्रोटोफाइसी स्टोरेज फूड। लाल शैवाल का स्टोरेज फूड क्या होता है? तो लाल शैवाल का जो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च, लाल शैवाल का स्टोरेज वो भोजन होता है, स्टोरेज फूड होता है, ठीक है। और इसके अंदर आर फाइकोबिलिन होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च के अंदर ही आता है, उसके कारण रेड कलर बनता है इसके अंदर, ठीक है। आर फाइको इरिथ्रिन, याद रखना। 14th क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोस्पोरस? निम्न में से कौन सा समबीजाणु है? तो समबीजाणु आपको मैंने ट्रिक बताई थी, एक सेकंड, मासी, बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद हो जाए।
तो मासी के अंदर स्लेजिनेला आ गया, साल्विया आ गया। पाइनस एक जिम्नोस्पर्म है, तो जिम्नोस्पर्म के अंदर तो हेटेरोस्पोरी ही होती है, और लाइकोपोडियम इसके अंदर होमोस्पोरी है। ठीक है, कई बार अगर अपन को तीन का अंदर पता है कि भाई तीन के अंदर ये ऑप्शन नहीं होगा, तो अपन वैसे भी चौथा ऑप्शन कर सकते हैं, ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं होती। पर अभी तो अपन सीख रहे हैं, तो इसीलिए डिटेल की ज़रूरत है। ठीक है, 15th क्वेश्चन है, पोली एम्ब्रियोनी इज कॉमन इन सीन इन। पोली एम्ब्रियोनी बहुभ्रूणता जो होती है वो किस में मुख्यतः देखी जाती है? तो बहुभ्रूणता सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर कॉमन केसों में जिम्नोस्पर्म के अंदर देखी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब ये 16th जो क्वेश्चन है वो वैसे तो सिलेबस से बाहर है और कहीं भी इसका जिक्र मिलता नहीं है वैसे तो, पर मैं ऐसे बता देता हूँ आपको। मेंट्रिना और नेंट्रिया आर रिलेटेड, कंसिडर्ड रिलेटेड टू। मेंट्रिना नेंट्रिया किससे संबंधित स्थितियाँ हैं? तो यार ये सेवालों से संबंधित स्थितियाँ होगी। जो उडोगोनियम है ना, उसके अलग अलग रूप होते हैं, उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, तो इसके अंदर एल्गी। ठीक है, याद रखने वाली चीज़ है, वैसे कुछ पूछेगा नहीं एग्जाम में, चांस कम है इसके आने का, पर इसे स्पेशल क्वेश्चन था इसलिए मैंने दिया। 17th क्वेश्चन है, हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल इज शोन बाय। हैप्लोडिप्लोइडिक जीवन चक्र प्रदर्शित करता है। अब क्लेमाइडोमोनास के अंदर तो जो हैप्लोइडिक लाइफ पैटर्न है वही पाया जाता है। पॉलीसेफोनिया जो कि एक रेड एल्गी है, इसके अंदर हैप्लो और डिप्लोइडिक लाइफ साइकिल पाया जाता है। फ्यूकस एक एक्सेप्शन है, इसके अंदर स्पेशल बात यह है कि जो डिप्लोइडिक लाइफ पैटर्न है 2n ये पाया जाता है, और पाइनस है इसके अंदर भी डिप्लोइडिक लाइफ पैटर्न है, पर फ्यूकस के अंदर एक्सेप्शनल है, तो ये एक्सेप्शनल फिनोमिना है। ठीक है, 18th क्वेश्चन देखते हैं, द डोमिनेंट जनरेशन इन टेरिडोफाइट इज। तो डोमिनेंट जनरेशन जो टेरिडोफाइट में होती है वो स्पोरोफाइट होती है। स्पोरोफाइट अपन को बताए 2n। ठीक है, फिर है 19th क्वेश्चन, इन पाइनस द विंग पोलन ग्रेन हेल्प इन। जो विंग पोलन ग्रेन है वो किस में हेल्प करते हैं पाइनस में? तो ये क्रॉस पोलिनेशन इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब ये याद रखने वाला क्वेश्चन है भाई, और इसके चांस भी बहुत ज़्यादा है आने के। ठीक है, अब इसकी डिटेल कुछ नहीं है, इसमें डिटेल क्या ही याद करोगे। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द प्रेजेंस ऑफ साइफेनोगेमी, साइफेनोगेमी पोलन ट्यूब फॉर्मेशन फर्स्ट अपीयर्ड इन। सबसे पहले साइफेनोगेमी किस में पाई गई? सबसे पहले जिम्नोस्पर्म में पाई गई। आपको पता है एक स्पेशल चीज़ ये है कि जिम्नोस्पर्म में एक पोलन चैम्बर भी होता है, पोलन चैम्बर। ठीक है, अब ये एक स्पेशल चीज़ होती है। ठीक है, और इसके अंदर जो पोलन ट्यूब या पराग नलिका है उसकी लेंथ बहुत कम होती है। क्यों होती है कम? इसलिए होती है कि जो ओव्यूल और जो ये